आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो अनसुनी कहानी में। आज हमारे साथ हैं एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ध्रुव जी। स्वागत है ध्रुव जी। ध्रुव जी, कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू आपका कि शो में आपने मुझे बुलाया। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में साइंटिस्ट हूं। आज मैं यहां पर आया हूं एक अजीब घटना के बारे में बताने जो मेरे साथ घटी थी। ठीक है, आपके साथ ये घटना कब हुई थी? मैं उस वक्त कॉलेज में था। हालांकि एक साइंटिस्ट होने की वजह से मुझे बहुत अजीब लगता है इस बात के लिए कि कैसे मैं इस पर यकीन करूं, पर सच तो सच है। तो क्या हुआ था ऐसा? सूरज जी, आजकल तो सोशल साइट्स इतनी बढ़ गई हैं जिनमें हम अनगिनत लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उनमें कुछ लोग खतरनाक भी निकल सकते हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी, कुछ फ्रॉड्स भी। पर मेरा एक गोस्ट एक्सपीरियंस रहा फेसबुक के साथ एक समय पर। तो हम सुनना चाहेंगे आपकी ये कहानी जो लग रहा है कि बहुत अजीब हो सकती है। तो चलिए कर दी जाए लाइट्स बंद और ध्यान से सुनते हैं ध्रुव जी की ये कहानी। तो ये बात है मेरे कॉलेज डेज की। मैं रात में पढ़ाई के साथ फेसबुक भी चला रहा था। हेलो, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। इतनी रात में क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आती क्या? मैं रात में पढ़ाई करता हूँ जिसकी वजह से मुझे रात भर जागना पड़ता है। रातों में जागना अच्छा नहीं होता। अजीब से हादसे हो जाते हैं कई बार। घर में बैठकर कौन सा अजीब सा हादसा हो जाएगा? क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शिल्पा की कॉल ध्रुव के फोन पर आती है। ध्रुव फोन उठाता है। हेलो हेलो। कहा था ना, रातों में अक्सर हादसे हो जाते हैं। अरे ये तो एक खूबसूरत हादसा है। खूबसूरत क्या है, ये आप बिना किसी को देखे बता देते हैं। आपकी आवाज तो सुंदर है ना, काफी है मेरे लिए। आपकी भी आवाज सुंदर है, मेरा तो दिल आ गया। धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात ये बताइए। जी पूछिए। आप इतनी रात में क्यों जागी हुई हैं? जी मेरा तो काम है रात में जागने का। मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, दिन में मुझे सोना पड़ता है। ओह बढ़िया है, फिर तो मिल सकते हैं, क्योंकि दिन में मैं भी सोता हूँ मगर रात में जागता हूँ। जी मिलना क्यों है? अरे अब तो हम दोनों दोस्त बन गए ना, इसीलिए। देख लीजिए, आप आएंगे इतनी रात में, डर तो नहीं लगेगा? जी हम डरते नहीं है किसी से, रातों में खूब घूमे हैं हम। ठीक है, आ जाइए फिर। कल रात 12 बजे हम आपका इंतजार करेंगे। और सुनिए, दिन में मत आना। हाँ हाँ, दिन में नहीं आऊंगा। ध्रुव एक सुनसान सड़क पर चल रहा है। अरे ये कैसी अजीब सी जगह है और इतना सन्नाटा। लोकेशन तो ठीक दिया ना इस लड़की ने, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया। इसको कॉल लगाता हूँ। ध्रुव शिल्पा को कॉल करता है, लेकिन कॉल कट जाती है और कॉल कटते ही ध्रुव के सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। तुम ध्रुव हो ना? जी हाँ। और तुम शिल्पा? हाँ, मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और उसकी आंखें ब्राउन हैं। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। शिल्पा, ये तो बड़ी अजीब सी जगह है।
मैंने सोचा था कि तुम अच्छी जगह बुलाओगी। यहाँ की शांति मुझे बहुत पसंद है। और एक बात कहूँ, ठंड भी बहुत है यहाँ पर। तो चलो, यहाँ पास ही में एक कॉटेज है जिसमें मैं रहती हूँ, वहाँ चलते हैं। हाँ, चलो चलें। ध्रुव और शिल्पा चलते हुए बातें करते हैं। ध्रुव अजीब सी चीज महसूस करता है। अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? और पास भी नहीं आ रहे, बस दूर से भौंके जा रहे हैं। वो पास नहीं आ रहे क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। मेरी उनसे रोज मुलाकात होती है। रोज? मतलब? बताया था ना तुम्हें, रोज इसी टाइम ऑफिस से लौटती हूँ। ओह, समझा। तुम क्या काम करती हो वैसे? मरे हुए लोगों की डिटेल निकालती हूँ। क्या? मेरा मतलब, जो लोग मर जाते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस में रखी जाती है। ओह, समझा। अस्पताल टाइप होगा। नहीं, अस्पताल से भी आगे की नौकरी है ये। अस्पताल में सिर्फ जीने और मरने का पता चलता है। हमारे यहाँ एक इंसान कैसे जिएगा और कैसे मरेगा, इसका फैसला होता है। अब क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे समझा दूंगी। मेरा कॉटेज आ गया। ध्रुव और शिल्पा के सामने एक कॉटेज है जो बहुत डार्क है। उसके ऊपर कोहरा छा रहा है और बहुत सारे कौवे उसके आसपास बैठे हैं। शिल्पा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा ये कॉटेज कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? और इतने सारे कौवे क्यों हैं यहाँ पर? तुम पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं यहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे तो आदत पड़ गई है। बात पहली बार की नहीं है। अरे छोड़ो भी, अब अंदर चलें या यहीं ठंड में खड़े रहना है? हाँ, चलते हैं। यहाँ वैसे भी ठंड लग रही है मुझे। ध्रुव और शिल्पा कॉटेज के अंदर जाते हैं। अंदर ध्रुव को अजीब सी चीजें दिखती हैं, जैसे कि हिरन का सर, शैतान की मूर्ति, खून के हाथों के निशान। अरे, ये सारी डरावनी चीजें तुमने यहाँ पर क्यों लगा रखी है? हाँ, मुझे हॉरर मूवीज का बहुत शौक है ना, इसलिए। वैसे एक बात कहूँ, बहुत डार्क हो तुम वैसे। शौक है बस। तुम ये बताओ, क्या पियोगे? जो भी तुम पिलाओगी मैं तुम्हारे साथ वही पी लूंगा। ठीक है, मैं बियर लाती हूँ। शिल्पा वहां से बियर लेने जाती है। अबे यार, चाय पानी की जगह सीधा बियर। सही है, लड़की पॉइंट पर आ रही है। शिल्पा बियर लाती है। दोनों बियर पीना शुरू करते हैं। शिल्पा, वैसे क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है क्या? हाँ, मेरे स्कूल खत्म होने के बाद हुआ था एक लड़के से, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। ओह, बुरा लगा सुनकर। मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए उस पर काला जादू करवाया और उसे और उसकी बीवी बच्चों को मरवा दिया। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया था, तो मैंने उस पर काला जादू करवाया और वो मर गया। वैसे काला जादू करना आता है क्या तुम्हें? नहीं, तुम मत डरो। एक बाबा से मैंने करवाया था। तुम विश्वास रखते हो भूत प्रेतों पर? अरे नहीं, मेरी लाइफ में कभी ये सब हुआ ही नहीं। कई बार जिंदगी में कुछ चीजें पहली बार होती हैं। ये कौन था? कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे, तुम्हारे पीछे से जाते हुए किसी को देखा मैंने। वो एक आदमी था। तुम्हें नशा हो गया है। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। लगता है शायद मुझे वहम हो गया है, और मेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। सुनो, मैं चलता हूँ। रुको अभी थोड़ी देर, अभी तो हमने कुछ बात ही नहीं की। जो भी बात करनी है जल्दी कर लो, उसके बाद मैं निकलता हूँ। तुम्हें यहाँ डर लग रहा है क्या? आमतौर पर एक लड़की को अजनबी लड़के से डर लगना चाहिए। नहीं, वो बात नहीं है। क्या तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो? हाँ, उसमें क्या है। और वैसे भी देखो ना, हर कोई अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। और उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? हर वो चीज जो जरूरी हो। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, तो
हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम्हारी आत्मा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी अगर तुम अपनी आत्मा शैतान को बेच दो तो। तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। आत्मा भी बिकती है क्या? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने घर में से अपने भगवान की तस्वीर हटा दो, जला दो उसे। उसके बाद जो भी मन में आए वो करते जाओ, अपने हिसाब से जिंदगी जियो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। और वैसे ये बताओ कि ये सब करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? सब हो जाएगा, बस तुम्हें जो कहा है वो करना शुरू करो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। याद रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। ध्रुव बाहर आकर शिल्पा के कॉटेज के बाहर एक आदमी को खड़े हुए देखता है जो उसे घूर रहा है। ध्रुव अपने पीजी में जाकर मंदिर में से तस्वीर उठाता है और उसमें आग लगा देता है। अगली सुबह ध्रुव के मोबाइल पर एक कॉल आती है। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही है जो किसी बैंक से है। हेलो सर, मैं दीप्ति डीबीआई बैंक से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका 10 लाख का लोन अप्रूव हो चुका है। अगर आप हाँ करते हैं तो कुछ ही घंटों में अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर ये लोन तो 3 साल पहले डिक्लाइंड हो गया था ना? यस सर, लेकिन अब अप्रूव हो गया है। अब बताइए कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, लेना चाहता हूँ। ध्रुव अपने मंदिर की तरफ देखता है जहां उसे अब भगवान की तस्वीर नहीं दिखती। तुरंत ही कुछ मिनट्स बाद उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। तो आपको लोन मिल गया, पर इसमें ऐसा कुछ डरावना तो नहीं है? सूरज जी, वो लोन जो था ना 3 साल पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। उसके बाद 1 साल तक जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बेकार और डरावना एक्सपीरियंस था। क्या होता था, अगले 1 साल तक मैं नशों में डूबा रहा। 17 लोन और लिए, मतलब पैसों की कमी नहीं होती थी। मैं नशे का आदी हो गया, पूरी रात जागने लगा, नए लड़कों को नशा कराना और उनको गलत रास्ता दिखाना। मतलब क्या क्या बताऊं आपको। एक बात और, इन सब चीजों के मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और मुझे ये इंस्ट्रक्शन काले साए देते थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे। फिर उस शिल्पा का क्या हुआ? उससे मिला मैं एक बारी, लेकिन आप लगा लीजिए मैं चाहकर भी कुछ सही नहीं कर सकता था क्योंकि वो साए मुझे दिखते थे आसपास, और इसी चीज की वजह से मैं अंदर ही अंदर मरता जा रहा था। आखिर में मैं शिल्पा से मिला, पर भगवान का रूप लेकर फिर मेरी बहन मेरी जिंदगी में आई। 1 साल बाद एक लड़की जिसका नाम रमनदीप है वो ध्रुव से मिलने आती है। ध्रुव के घर में ध्रुव भी अब एक कॉटेज में रहता है जहां वो नशा, लाउड म्यूजिक, सारी बुरी चीजें करता है। रमनदीप घर में घुसते ही ध्रुव, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था और ये तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? वही जो वो मुझसे करवा रहा है वो। ध्रुव शैतान की लगी हुई तस्वीर की तरफ देखता है।
तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, सब मिलेगा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। मैं समझ गई, तुझे किसी ने अपने वश में कर लिया है। तू ऐसा था ही नहीं, लेकिन मैं तुझे ठीक करके रहूंगी। देखा देखा, वो बहुत ताकतवर है, देख रहा है तुम्हें, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही ये होगा कि तुम भी उसकी शरण में आ जाओ। मैं इस शैतान से नहीं डरने वाली, और तुझे भी इससे रिहा करवाऊंगी, बस तू देखता जा। रमनदीप गुस्से में घर से बाहर निकलती है। तभी वो पलट कर देखती है, उस कॉटेज की छत पर बहुत सारी काली आकृतियां बैठी हैं, जिनके सर पर सींग भी है। रमनदीप एक मंदिर में जाती है, जहां वो एक पुजारी से मिलती है। पुजारी जी, मेरा नाम रमनदीप है और मुझे और मेरे भाई को आपकी मदद की जरूरत है। मेरी आवश्यकता? परंतु किस लिए? पुजारी जी, मेरे भाई ध्रुव को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। आसपास पता करने पर पता चला कि आप इसका हल जानते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई। लगता है तुम्हारे भाई के ऊपर किसी बहुत ही ताकतवर शक्ति का हाथ है। हमें शीघ्र ही इलाज प्रारंभ करना होगा। अब वक्त आ गया है, अपना वादा पूरा करो। अब क्या मुझे और वक्त नहीं मिल सकता है क्या? नहीं, वादे के मुताबिक मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हें मैंने बेशुमार दौलत और ऐशो आराम दिया। ये आराम नहीं है, नहीं है आराम, ये आराम है। मुझे दिन भर ये काले साए दिखाई देते हैं। ये देखो, और मुझे नींद भी नहीं आती है। मैं हर वक्त नशे में रहता हूँ। ये काले साए तुम्हारे गुलाम हैं। तुम जो काम इनसे बोलोगे वो ये करेंगे, और बाकी सब करना तो इस डील का एक हिस्सा था। तुमने मुझे अकेला किया, तुमने दुनिया से अलग किया मुझे, ताकि तुम मेरी आत्मा आराम से शैतान को बेच सको। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ एक सौदा किया, और सौदे के मुताबिक तुम्हें वो सब दिया जो तुम्हें चाहिए था। लेकिन मैं अब बहुत अकेला हो चुका हूँ, बहुत अकेला हो चुका हूँ। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, नहीं है ये कोई अच्छी जिंदगी। अगर तुम अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहते हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये काले साए तुम्हें दिखते ही रहेंगे। मैं वादा करती हूँ, साइन होने के बाद ये साए तुम्हें दिखने बंद हो जाएंगे। वो अब शिल्पा के एक काले पन्ने को हाथ में उठाकर देखता है। तभी उसका सपना टूट जाता है। ध्रुव की आंखें खुलती हैं, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, और रमनदीप और पुजारी उसके इलाज की प्रक्रिया कर रहे हैं। ध्रुव का चेहरा बदल जाता है। हे देवादिदेव, हे आदिशक्ति, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त सकारात्मक शक्तियों, इस काली शक्ति से इस पुत्र को मुक्त करो, हे दैवीय शक्तियों, मुक्त करो। छोड़ो मुझे। ध्रुव के कानों में शिल्पा की आवाज गूंजती है। तुमने वादा किया था, साइन करो। Oh, my
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। भाई होश में आ, अपने अंदर से इस शैतान को बाहर जाने दे। दीवार पर लगी हुई शैतान की तस्वीर की आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन पुजारी अपना मंत्रोच्चारण करते रहते हैं और आखिर में ध्रुव अपने मुंह से हरी उल्टी करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। उसके बाद सब शांत हो जाता है। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। अब इसे ये भभूति लगाकर ये कलावा बांध दो। रमनदीप ध्रुव की कलाई पर एक कलावा पहनाती है। ध्रुव की आंखें बंद हो जाती हैं। ओह, तो उसके बाद आप ठीक हो गए? जी हाँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी थी और ये बहुत ही खतरनाक थी। जी वो तो लग ही रहा है सुनने से, पर आपने इसके बाद शिल्पा को नहीं ढूंढा? इसके बाद शिल्पा नहीं मिली। मैंने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन एक चीज है जो मुझे उसने पहली बार मिलकर दी थी, जो ये साबित करती है कि ये कुछ भटकती काली शक्तियों की दुनिया होती है और जिनको आपकी बस एक ही चीज चाहिए, आपकी आत्मा। अब क्या चीज दी थी उसने आपको? ध्रुव अपने हाथ में एक किताब लेता है जो भटकती काली शक्तियों की दुनिया में लोगों को ले जाती है। सूरज जी, इस किताब से दूर ही रहिए, क्योंकि ये आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां सिर्फ और सिर्फ शैतान की पूजा की जाती है।